नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 9th गणित ब्रिज कोर्स 2024-25 विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के माध्यम से हम चैप्टरों को हल करते जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा अंतिम चैप्टर बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक में आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो कार्यपत्रक 1 में हम देखते हैं कि एक पेटी में 50 आम हैं। आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को कैसे लिखेंगे और पेटियों की संख्या के लिए b का प्रयोग कीजिए। पेटियों की जो संख्या होगी वह b होगी और पेटी में 50 आम हैं। तो हमें इसमें आमों की कुल संख्या कैसे लिखेंगे, तो हम गुणा करके बता देंगे कि 50 गुणा b, यानी पेटी में 50 आम है और पेटियों की संख्या b है। तो 50 गुणे b करेंगे तो उत्तर हो जाएगा 50b। इसके बाद सेकंड प्रश्न, लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। कौन है छोटी? लीला राधा से। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं, जबकि राधा की आयु के लिए x का प्रयोग करें? तो राधा की आयु अगर x होगी और लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है, तो 4 वर्ष छोटी है तो हम 4 माइनस कर देंगे। तो किस में से माइनस करेंगे? राधा की आयु में से माइनस कर देंगे और राधा की आयु x है तो हम लिख देंगे x माइनस 4 वर्ष। तो x माइनस 4 वर्ष जो होगी वह लीला की आयु होगी, क्योंकि लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। अब अगला प्रश्न है कि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है और विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिल्स की संख्या बता सकते हैं, जबकि विद्यार्थियों की संख्या के लिए x का प्रयोग करें? अगर विद्यार्थियों की संख्या x है और प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल दी जाती है तो हम 5 का गुणा x में कर देंगे। तो x गुणा 5 बराबर 5x। क्लियर हो गया। अब आगे हम देखते हैं कार्यपत्रक 2। तो कार्यपत्रक 2 में कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। अब हमें जो व्यंजक देना है, जैसे कहा गया है कि p में 7 जोड़ना। अब देखो p में 7 जोड़ना, तो यहां हम लिख देंगे कि p और प्लस 7। तो p में 7 जोड़ना हो गया। आगे कहा गया p में से 7 घटाना, तो हम लिख देंगे p माइनस 7। तो हमने p में से 7 घटा दिया। आगे कहा गया है कि माइनस p को 5 से भाग देना, यानी माइनस p को हमें भाग देना है 5 से। तो इसका अर्थ ये हो गया कि माइनस p बटे 5। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आगे कहा गया है p को 7 से भाग देना। p को हमें भाग देना है 7 से, तो इसका अर्थ हो गया p बटे 7। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब आगे कार्यपत्रक 3 में देखते हैं। प्रश्न पहला, यदि p बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अगर p का मान -2 है तो a नंबर में दिया है 4p + 7। हमें इस पूरे का मान निकालना है और p की जगह -2 लिखना है। तो 4 गुणा p, तो 4 गुणा -2,
और +7। अब 4 का गुणा -2 से करेंगे तो -4 दूनी 8 आएगा, माइनस लगाएंगे चूंकि माइनस एक बार हो रहा है, प्लस का गुणा माइनस से तो माइनस आएगा, और +7। अब -8 बड़े हैं, प्लस के 7 छोटे हैं, तो हम माइनस की संख्या -8 में से 7 घटा देंगे तो आएगा 1 - का 1, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। आगे दिया है 7p + 6, तो p की जगह हमें -2 लिखना है, तो 7 में गुणा हो रहा है p का, तो 7 गुणा -2 + 6, तो 7 दूनी 14 है, -14 और +6, तो अब हम 14 में से 6 घटाएंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा, और वो भी माइनस का। इस तरह से तीसरे नंबर C 3p + 9, तो हम p की जगह जब -2 रखेंगे तो 3 गुणा -2 + 9, तो -3 दूनी 6 और +9, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। इस तरह से हमने इन प्रश्नों को हल किया। अब आगे अंत में हम अधिगम परीक्षण देखते हैं। अभी तक हमने इस बीजीय व्यंजक में जिन प्रश्नों को हल किया, अब हम अंत में प्रश्न नंबर 1 चरों व अचरों और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। चरों व अचरों, अब आप समझेंगे कि चर व अचर क्या होते हैं। देखो, चर वे राशियां होती हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, और अचर वे राशियां होती हैं जिनके मान परिवर्तनशील नहीं होते, जो बदलते नहीं हैं। जैसे चर में हम कहेंगे x, y, z, a, b, c, यानी जितने हम स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, वो चर कहलाते हैं, क्योंकि इनके मान हमेशा बदलते रहते हैं। x का मान कभी 0 हो सकता है, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, यानी जो परिवर्तनशील हैं, जिनके मान बदलते रहते हैं, वो चर कहलाते हैं। और अचर क्या कहलाते हैं? अचर वे राशियां कहलाती हैं जिनके मान परिवर्तित नहीं होते, जैसे 1, 2, 3, इस तरह से हम बता सकते हैं। यानी 1 1 रहेगा, 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा, इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जिनमें परिवर्तन नहीं होता, जिनके मान बदलते नहीं हैं, वो अचर राशियां कहलाती हैं, और जिनके मान बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, जो परिवर्तनशील होते हैं, वो चर राशियां कहलाती हैं। तो यहाँ पर चर और अचर मिलकर के जो लिखे जाते हैं वह बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, कहा गया है कि संख्याओं x तथा y के योग का आधा। अब हमें x और y का योग करना है, तो हम x + y लिख लेंगे और इसका आधा कर देंगे, यानी 2 का भाग दे देंगे, तो x + y / 2। तो इसका ये आपका गणितीय कथन हो गया, x + y / 2। इसके बाद संख्याओं p तथा q के गुणनफल का आधा। अब संख्याओं p और q का गुणनफल, यानी p गुणा q और आधा कर देंगे, तो p गुणा q / 2 अर्थात pq / 2। इस तरह से हम गणितीय कथन लिख देंगे। आगे कहा गया है संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है, तो हम z को जब स्वयं उसी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? z² प्राप्त होगा। तो इसमें भी 1 की पावर 1 की पावर है। जब आधार समान होते हैं और गुणा हो रहा हो तो हम घातों को जोड़ देते हैं, यानी z की घात 1 + 1 = 2, तो ये हो जाएगा z²। इसके बाद आगे कहा गया है कि संख्याओं a तथा b के गुणनफल में से उसके योग को घटाना। सबसे पहले संख्याओं a और b के गुणनफल, तो देखो a और b के गुणनफल, ये आपका गुणनफल हो गया।
इसके गुणनफल में से उसके योग को घटाना। अब हमें इनका योग भी करना है, तो हम कर देंगे a प्लस बी, इनके योग को गुणनफल में से क्या करना, घटाना, तो हम माइनस लगा देंगे। तो ये आपका कथन हो गया। इसके बाद कहा गया है कि 10 में से, यानी हमने यहां लिख दिया 10 में से y तथा z के गुणनफल को घटाना। तो y और z का गुणनफल, तो आप देखेंगे y और z का गुणनफल ये लिखा हुआ है, और किसमें से, 10 में से इतने के गुणनफल को घटाना, तो हम यहाँ भी घटा देंगे। तो इसको लिख दिया जाएगा, एक बार और चाहें तो लिख देंगे 10 माइनस YZ। इस तरह से हम इसका गणितीय कथन लिख देंगे। प्रश्न 2 में कहा गया है कि x बराबर 1 के लिए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 1 के लिए, तो हम x की जगह जब 1 मान रखेंगे, x प्लस 4 बराबर x की जगह 1 और प्लस 4, तो 1 और 4 बराबर 9, तो 1 प्लस 4 हो गया 5। 1 प्लस 4 बराबर 5, 4 और 1 5। अब आगे दूसरा दिया है 4x माइनस 3। जब हम x के बराबर में 1 रखेंगे, तो 4 गुणा 1 माइनस 3, तो 4 एकम 4 और माइनस 3, 4 में से 3 घटाया तो हमें 1 प्राप्त हो गया। आगे कहा गया है प्रश्न 3 में कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को a से दर्शाया जाता है। अब देखो, समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। सम यानी समान, बाहु माने भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं समान हों वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को a का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। जैसे आप आकृति में देख रहे हैं कि ये समबाहु त्रिभुज की आकृति है, इसकी सभी भुजाएं समान हैं और प्रत्येक भुजा को a से दर्शाया गया है, व्यक्त किया गया है। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर a, जो कि हमने दर्शाया है, और जब हम इसका परिमाप निकालेंगे तो इसका परिमाप होता है पूरी माप, यानी a प्लस a प्लस a, तो हमने तीनों को जोड़ लिया और ये कितने हो गए, 3a। तो इस समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वह 3a होगा। अंत में चौथा प्रश्न कहा गया है कि यदि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। अब देखो, सरिता की वर्तमान आयु है y वर्ष, सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है, और आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष बाद हम उसमें जोड़ देंगे। तो बाद वाले में, पश्चात वाले में हम जोड़ देते हैं। तो सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद जो सरिता की आयु होगी वह y प्लस 5 वर्ष होगी। अतः सरिता की 5 वर्ष बाद आयु y प्लस 5 वर्ष होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इस तरह से आपका कक्षा 9th का ए ब्रज कोर्स गणित का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आप इन सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के क्रम वाइज एक एक करके सभी चैप्टर के अभ्यास को पूर्ण किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।